हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध नवीन शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली पर निबंध है आज का। चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परतंत्र काल की शिक्षा प्रणाली भी माना जाता है। यह ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है। परतंत्र माने होता है दूसरे की, ठीक है ना। तो यह ब्रिटिश सरकार की देन मानी जाती है। इस प्रणाली को लॉर्ड मैकाले ने जन्म दिया था। इस प्रणाली की वजह से आज भी सफ़ेद कॉलरों वाले लिपिक और बाबू ही पैदा हो रहे हैं। इसी शिक्षा प्रणाली की वजह से विद्यार्थियों का शारीरिक और आत्मिक विकास नहीं हो पाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का महत्व। प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत महत्व था। सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा का उदय सबसे पहले भारत में हुआ था। प्राचीन काल में शिक्षा का स्थान नगरों और शोरगुल से बहुत दूर वनों के गुरुकुल में होता था। इन गुरुकुलों का संचालन ऋषि मुनि करते थे। प्राचीन काल में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने गुरु के चरणों में बैठकर ही पूरी शिक्षा प्राप्त करते थे। कुछ इसी तरह के विद्यालय तक्षशिला और नालंदा थे। यहाँ पर विदेशी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। फिर मध्ययुग आया। तब भारत को लंबे समय तक परतंत्रता भोगनी पड़ी। मुसलमानों के युग में अरबी फारसी शिक्षा का प्रसार हुआ। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी आई तो शिक्षा को केवल अमीर और सामंत ही ग्रहण कर सकते थे। स्त्री शिक्षा तो लगभग खत्म ही हो गई थी। नवीन शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारे कर्णधारों का ध्यान नई शिक्षा प्रणाली की तरफ गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो कर्णधार थे उनका ध्यान नई शिक्षा प्रणाली की तरफ गया, क्योंकि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली हमारी शिक्षा प्रणाली के अनुकूल नहीं थी। गांधी जी ने शिक्षा के विषय में कहा था कि शिक्षा का अर्थ बच्चों में सारी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास करना होता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक समितियां बनाई गईं। कमेटी द्वारा एक विशाल योजना बनाई गई जो 3 साल के भीतर 50% शिक्षा का प्रसार कर सके। सेकेंडरी शिक्षा का निर्माण किया गया। विश्वविद्यालय से ही समस्या को सुलझाने के प्रयास किए गए। बाद में बेसिक शिक्षा समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य भारत में बेसिक शिक्षा का प्रसार करना था। अखिल भारतीय शिक्षा समिति की सिफारिश की वजह से बच्चों में बेसिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। कोठारी आयोग की स्थापना। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर नई योजना लागू करने की सिफारिश की। इस योजना की चर्चा परिचर्चा लंबे समय तक चली। देश के बहुत से राज्यों में इस प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रणाली से 10 साल तक 10वीं कक्षा में समान शिक्षा होती थी। इसमें सभी विद्यार्थी एक जैसे विषयों के अध्ययन करते थे। इस पाठ्यक्रम में 2 भाषाएं, गणित, विज्ञान और सामाजिक 5 विषयों पर अध्ययन किया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा से भी परिचित होना चाहिए। 7वीं की परीक्षा के बाद विद्यार्थी अलग अलग विषयों पर अध्ययन करेंगे। अगर वो चाहें तो विज्ञान ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है और औद्योगिक कार्यों के लिए क्राफ्ट भी ले सकता है। नवीन शिक्षा नीति के लाभ। नवीन शिक्षा प्रणाली को रोजगार के सामने रखकर बनाया गया है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भाग तो लेते हैं, लेकिन पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती है। ऐसे लोग समाज में अनुशासनहीनता और अराजकता पैदा करते हैं। नई शिक्षा नीति से हमें यह लाभ होगा कि ऐसे विद्यार्थी 10वीं तक ही रह जाएंगे और वे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाएंगे। जो विद्यार्थी योग्य होंगे वे कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। 10वीं करने के बाद विद्यार्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें नवीन शिक्षा प्रणाली को सफल बनाना है तो स्थान स्थान पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम खोलने पड़ेंगे, जिससे 10वीं करने के बाद विद्यार्थी कॉलेजों की तरफ नहीं भागेंगे। उपसंहार। इससे शिक्षित लोगों की बेरोजगारी में कमी आएगी और शिक्षित लोगों को समाज में मान सम्मान मिलेगा। इस शिक्षा प्रणाली से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और यह भविष्य के निर्माण के लिए भी सहायक होगी। इसलिए नवी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सफल बनाने का भार हमारे शिक्षकों पर है। तो आज के टॉपिक में हमने जाना नवी शिक्षा प्रणाली के बारे में। इस टॉपिक को तो बहुत लंबा खींच सकते हैं और बहुत लंबे स्तर पे इसका निबंध जा सकता है, लेकिन इसे संक्षिप्त रूप में यहाँ पर हमने बताया है। और
आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू।